हेलो गाइस। तो ये वीडियो रिगार्डिंग टू माय स्ट्रैटेजीज टू अटेम्प्ट आरजीपीओ एग्ज़ाम के है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, खासकर जो जूनियर्स हैं बेसिकली उनके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। कि पहला पॉइंट है, एग्ज़ाम में रिलैक्स रहना है, मतलब हमको पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। हमने जो पढ़ा है वो आया है तो ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, और जो पढ़ा है वो नहीं भी आया है तो भी रिलैक्स रहना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि पेपर चेकर के पास जो है टाइम नहीं होता है। जब वो चेक करेगा ना आपका पेपर, तब उसके पास टाइम नहीं है कि वो पेपर में आपकी लिखी हुई एक एक लाइन पढ़ेगा। तो फिर आप समझ ही होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिलेवेंट लिख लेना है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तीसरा पॉइंट है कि स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट करना है। मतलब पहला क्वेश्चन जो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो बात बिल्कुल सही फिट बैठती है आप में। तो हमको पहला क्वेश्चन पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट करना है। चौथा है कि ट्राई टू मेक रिलेवेंट डायग्राम्स ऑन न्यू पेज। मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी हम आंसर लिख रहे हैं वो हमको हमारा डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है डायग्राम देख के उसको कम टाइम लगेगा तो उसी में हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। मतलब आरजीपी में अटेम्प्ट मैक्सिमम हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक में 2 होते हैं जितने भी गिवन है, तो हमको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप बोलेंगे कि हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम हर क्वेश्चन कैसे का अटेम्प्ट करें। तो सिक्स्थ पॉइंट में मैंने उसकी रिगार्डिंग लिखा है कि जो क्वेश्चन में आता नहीं है, मतलब जो भी क्वेश्चन हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो जिस भी सब्जेक्ट का वो पेपर है हमारा, उस सब्जेक्ट के रिलेवेंट हमको उसमें लिख के आना है। चांसेस है कि उसमें भी हमको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के रिलेवेंट हमने उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा है। और हमारा लक फैक्टर अच्छा रहा तो हमको अच्छे खासे मार्क्स भी उसमें मिल सकते हैं। 7 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू मार्क्स गेन। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर हमने क्वेश्चन के पैटर्न को एनालिसिस करके टाइम मैनेजमेंट बराबर कर लिया तो हमारे मार्क्स डेफिनेटली गेन होंगे। तो टाइम का हमको बहुत खास ध्यान रखना है। 8 पॉइंट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब जो फ्रंट पेज होता है हमारा, जिसमें रोल नंबर, एग्ज़ाम कोड, हमारी सारी डिटेल्स हमको अच्छे से फिल करना है। और एग्ज़ाम हॉल में हमको 10-15 मिनट पहले ही पहुंचना है, क्योंकि ये चीज़ें सब अच्छे से फिल करेंगे तो हमको पेपर एनालिसिस करने को अच्छा टाइम मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अगर कितना भी पेपर अच्छा लिखा है और फ्रंट पेज जिसमें हमारी डिटेल्स अच्छे से नहीं हमने फिल करी है, रोल नंबर वगैरह, तो हमारा लिखना कोई मैटर नहीं करता, हमारा पेपर ही अगर चेक नहीं होगा तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है गाइज। नाइन्थ मेरा पॉइंट है कि पेपर रिप्रेजेंटेशन फॉर ईज टू चेक एग्जामिनर। जो एग्ज़ामिनर है हमारा, तो हमारा पेपर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको चेक करने में आसानी हो। राइटिंग ज़रूरी नहीं कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग इतनी ठीक ठाक होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए बस। और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको आसानी हो चेक करने में, समझने में। जैसे कि नया क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है, और हम जो अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, उनके सीरियल नंबर्स हमको कोशिश करनी कि एक के बाद एक हो, जिससे उसको ईजी होता है। और 10th पॉइंट है, पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ना है हमको, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर उसमें हमको पास होना है या अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो मैंने देख लिया है अब तक, मतलब जितना मैंने एनालिसिस करा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में रहना ही नहीं है। खासकर आरजीपीओ में तो पढ़ना ही नहीं है। ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसको प्रायोरिटी देनी है हमको, और इम्पोर्टेंट ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। और एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके 2 बार रिवीजन हमको करना है। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम देने में कोई ना कोई वैल्यू एड ज़रूर होंगी, और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस।